बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपको बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ज़र्दा बना के दिखाऊंगा और ये कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है, एक एक चीज़ आप नोट करेंगे तो आप भी अपने घर में बहुत ही शानदार ज़र्दा बना सकेंगे। और वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो ये देखें, लाचियाँ, बादाम, पिस्ता, छुआरे और नारियल और ये कलर जो मैंने रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं किस किस जगह पे इस्तेमाल करूँगा आपने ये देखना है। वैसे तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, लेकिन आपने देखना है। एक बड़ा सा देगचा लिया है, उसमें मैंने 4 लीटर पानी का इस्तेमाल किया और 1 चम्मच इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और ये लौंग है, लौंग मैंने कितने डालने हैं ये देखें, इसमें 15 से 20 लौंग मैंने इस्तेमाल किए हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे, 4 किलो चावल हैं। अब इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारे चावल अब मैंने इसमें इस्तेमाल करके इसको हिला के ताकि बराबर हो जाएं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक देते हैं। 15-20 मिनट के बाद नाज़रीन ये देखें बॉयल आ चुका है, चावल हमारे तकरीबन ये देखें तैयार हो गए हैं, हमें इतने ही चाहिए थे। और दूसरी जानब ये देगचा एक लिया है, उसमें मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और ये आधा किलो मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ ज़र्दे का जो टेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये इलायची का इस्तेमाल किया है, ये तकरीबन 15 से 20 अदद इलायची मैंने उनको कूट लिया था, वो डाल दिए हैं। और ये चीनी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है 3 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है और ये परफेक्ट है। ये 2 कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और चीनी भी इसमें हल हो जाएगी, तो ज़्यादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह हिला के, और जो चावल मैंने ड्राई किए हुए थे, इन चावलों में भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क चावल आपने डालने हैं। और इसके ऊपर आपने शीरा इस तरह अच्छी तरह से फैला लेना है ताकि इसमें जज़ब हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे और खुश्क हो जाए तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कितनी देर के लिए मैं इसको ढक के रखता हूँ। छुआरे जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो, और उसके बाद नारियल है, ये थोड़ा सा नारियल इस्तेमाल किया है, ये मेवा, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ी सी बचा के भी रखेंगे, बाद में भी गार्निश करेंगे। तो इस तरह ये टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है, ये बहुत शानदार नज़ारा पेश कर रहे हैं। तो अब इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। तो अब इसमें जो कलर का इस्तेमाल करना है वो आपने नोट करना है, पहले कलर नहीं इस्तेमाल करते। ये रेड कलर मैंने थोड़े से चावल निकाल के, और दूसरा ये फूड कलर का इस्तेमाल किया है येलो, और ये ग्रीन। तो इस तरह आपने ये थोड़े थोड़े चावल जो कि बॉयल शुदा है ये इस तरह आपने डालने हैं। कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने इस तरह किया तो 10 मिनट के बाद। तो अब ये देखें, ये जो मैंने कलर इस्तेमाल किया था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फैला लेते हैं ताकि ये हर तरफ से दरमियाने से हो जाएं। एकदम इसको आपने मिक्स भी नहीं करना, थोड़ी देर के लिए ढक्कन उठा के 5 मिनट के बाद आपने इस तरह करेंगे तो आपके चावल टूटेंगे भी नहीं। और माशाल्लाह ये देखें कितने शानदार और ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया है और हर तरफ फैल गए हैं। ये सारा कलर जो मैंने डाला था वो इसमें आ गया है। तो अब ये आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं, इसके ऊपर मैंने गार्निश किया है। तो कितना शानदार और ज़बरदस्त ज़र्दा आपके सामने मैंने तैयार किया है। अगर इसी तरह आप भी तैयार करेंगे तो हर कोई आपको शाबाश देगा और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ज़र्दा आप अपने घर में तैयार कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें। इससे ये होता है कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। तो अब गुल चाचा आपसे इजाज़त चाहता है, आइंदा वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।